योग साधना समिति के द्वारा 25 अप्रैल से 2 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। ऐसे में आगरा ग्वालियर रोड स्थित टीएस गार्डन में आज उसका पोस्टर विमोचन किया गया है। तो जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर क्या बोले पोस्टर विमोचन के मौके पर योग गुरु एवं उनके पदाधिकारी। योग गुरु राजीव शर्मा। किस तरीके का आयोजन है और यहाँ पोस्टर विमोचन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज टीएस गार्डन में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार से हकीमपुरा के सामने हो रहा है, उसका पोस्टर विमोचन कार्यक्रम था। तो आज इस दिन मैं सभी से कहना चाहूँगा कि दिव्य एवं भव्य भागवत के लिए सभी श्रवण करने आएँ, क्योंकि सुनना भी एक बहुत अच्छा लाभ है। कब से आयोजन? 25 अप्रैल 2022 से तो शोभा यात्रा है, जिसमें 551 कलश के लिए माताएं बहनें को व्यवस्था की गई है। ठाकुरदासी गढ़ी महादेव मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और कथा स्थल हकीमपुरा के सामने तक जाएगी। मेरा नाम भगवान दास बंसल है। सभी बंधुओं को श्री राधे राधे। आज हम क्या है योग साधना सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा के पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भागवत कथा के बारे में तो महाराज जी ने बहुत कुछ बता दिया है। संक्षिप्त में मैं तो एक बात कहूँगा कि जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया था और गंगा के किनारे इंतजार कर रहे थे मृत्यु का, बड़े बड़े महर्षि वहाँ उपस्थित हुए थे, तो उस समय सुखदेव जी आए हैं, वो जा रुकते नहीं थे, इसलिए बिना वंदना किए हुए सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित है उससे क्या करना चाहिए। 7 दिन में हम सबकी मृत्यु निश्चित है, हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज जी ने बिना मंगलाचरण किए सीधा जवाब दे दिया कि जिसके मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अभय मृत्यु चाहते हो तो श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृत्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, उनके नाम का कीर्तन करो। 3 बातें जीवन के सार में हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। योग साधना ट्रस्ट की तरफ से जो ये श्रीमद् महाभागवत पुराण कथा का कार्ड का जो विमोचन है, इसके लिए आमंत्रित जितने भी भक्तजन हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं और अपने पत्रकार बंधुओं का विशेष आभार कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्ड विमोचन में आकर के अपनी भागीदारी दी है। मैं हृदय से उन सभी पत्रकार बंधुओं को नमन करता। श्रीमद् महाभागवत पुराण कथा जिसके लिए ये विमोचन हुआ है कार्ड का, इसका जो मूल उद्देश्य है आप सब लोगों को उसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे बंसल जी ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी कि भागवत एक ऐसा विषय है, हमारे 18 पुराणों में सबसे अधिक जो महत्व है वो केवल भागवत पुराण का है। वो क्यों है? उसका एक ही मूल कारण है कि इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का समावेश है। अन्य जितने भी पुराण हैं वो ज्ञान वैराग्य युक्त तो हैं, लेकिन यही एक पुराण ऐसा है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त है। और ये हम सब जानते हैं कि जब तक भक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक उसके दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो पैदा नहीं होंगे। भागवत में ऐसा उल्लेख है कि ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के ही पुत्र बताए गए हैं कि वो भक्ति के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेद भी वासुदेव का स्वरूप है, यज्ञ भी वासुदेव का स्वरूप है,
और योग भी वास्तव का स्वरूप है। जिस ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ऐसे हमारे श्री राजीव शर्मा जी जो एक योगाचार्य हैं, उनके द्वारा और उनके संपूर्ण सहयोगियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि योग की तरफ लोगों को आकर्षित करना, धर्म के प्रति उनकी जो श्रद्धा है और जो निष्ठा है उसको बनाना। जो श्रद्धा है, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा की ये व्याख्या है कि हमारे पुराण, शास्त्र, वेद, आचार जो कुछ भी कहते हैं उसमें पूर्ण रूपेण विश्वास होना ही श्रद्धा है। अगर हमें श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब पुराणों पर, शास्त्र, आचार्य और संत पुरुषों की वाणी पर कोई विश्वास नहीं है। तो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता, श्रीमद् भागवत पुराण के अनायास श्रवण करने से प्राप्त होता है। भागवत को ये लेकिन एक बात और है कि ये दुर्लभ है, दुर्लभई व्यथा लोके श्रीमद् भागवतो दवा कोट जन्म समुत्थे ने पुण्य नैवत लभते। ये भागवत की कथा सुनने वालों के लिए बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब कहीं ये परम लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, वैसे नहीं होता। और कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद ग्रहे तदग्रहम तीर्थ रूपमी बस्ताम पापनाश्रम। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वो स्थान एक बहुत बड़ा तीर्थ होता है, जहाँ जाकर के पापों का विनाश होता है। इसलिए योग से जुड़ने के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए हमारे बच्चे संस्कारित हों, और संस्कारवान जब तक बालक नहीं होंगे तब तक राष्ट्र के प्रति भी उनका प्रेम नहीं बनेगा। राष्ट्र से प्रेम बनाना हमारा परम उद्देश्य है कि व्यक्ति हमारा राष्ट्र से प्रेम करे, राष्ट्र के प्रति पूर्ण उसकी निष्ठा हो, भाव हो। यही उद्देश्य श्रीमद् भागवत कथा के कराने का है, जो 25 अप्रैल से इसका शुभारंभ हो रहा है। भाई और हकीमपुरा के बीच में हमारे राजीव शर्मा जी का एक स्थान है, योग प्रशिक्षण केंद्र उसका नाम दिया है उन्होंने। उसी स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के पूर्ण सहयोग करते हुए उस व्यवस्था को संपन्न कराएं। जय। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित पीएस गार्डन में आज श्रीमद् भागवत कथा को लेकर एक पोस्टर विमोचन किया गया। योग साधना समिति के द्वारा 25 अप्रैल से हकीमपुरा के योग साधना समिति के मैदान पर श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, जिसका श्रवण पंडित श्री भगवान दास जी के द्वारा कराया जाएगा, भक्तों को सुनाया जाएगा। और उन्होंने आज श्रीमद् भागवत कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे लिए क्यों जरूरी है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वो स्थान धन्य हो जाता है, यानी तीर्थ स्थल बन जाता है। चौपसी सक्सेना, आगरा।